जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके कक्षा 10 के ठीक है विषय गणित द्विघात समीकरण 4C लगाने जा रहे हैं। बच्चों की डिमांड थी डॉक्टर महोदय की बुक से प्रस्तुत करवाइए, क्योंकि इसकी किताब है ना जारी प्रकाशन बुक पे डाल देते हैं। ठीक, पहले जो हम करवाए हैं कुछ वीडियो मैथ के पढ़े हैं वो डॉक्टर महोदय की है कुछ क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। हम 4C से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तो हमने इसको जो नहीं समझा क्योंकि आपका बोर्ड है तो हम पीछे मैथ करके हम 4C से स्टार्ट करते हैं। 4C के पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवाते हैं। लगातार इस जगह का हमें से 4 क्वेश्चन लिखे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक, डॉक्टर महोदय से 4C से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या करना है इसमें गुणनखंड कीजिए। ठीक, क्या करना है गुणनखंड करना है। इस पूरे समीकरण को खंड कर देते हैं और फिर गुणा करके ठीक गुणनखंड करना है। अब देखते हैं कैसे गुणनखंड करते हैं, आप सीखेंगे। क्या होता है कि पहले जो अचल पद है इसका पहले गुणा करो x² के गुणांक से, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक, गुणा करने कितना आ जाए 5। अब इस 6 को जोड़ के 6 लाना होता है। कितना लाना होगा जोड़ के 6, दो भागों में ऐसा तोड़ो कि जोड़ के कितना आ जाए 6 आ जाए। तो क्या होता है जोड़ के 6 लाना है और गुणा करने में 5 लाना है, तो क्या करेंगे इसको हम कैसे तोड़ेंगे 5 + 1 क्या होगा 6 होगा, और 5 और 1 का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बस ऐसे ही तोड़ना रहेगा। ठीक है, गुणनखंड करने का तरीका ये नहीं है कि आप तोड़ोगे यहाँ बीच वाले पद को। यहाँ अगर प्लस है तो जोड़ के लाना होगा ये पद, अगर माइनस है तो घटा के लाना होगा। तो गुणा करने में इसका और इसका गुणांक ही आना चाहिए। 5 और यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, 5 कम 5, तो गुणा करने में 5 और 1 का गुणा करोगे 5 ही आएगा, और इसको 5 और 1 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसको क्यों सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। x², अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस निशान है, ये ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्हों को क्या करेगा सभी निशानों को चेंज करेगा। क्या है 5x हो जाएगा। अब x भी क्या हो जाएगा दोनों के साथ गुणा कर लेगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा x + 5 बराबर 0। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ लेने कॉमन लेने की बारी आती है। क्या कॉमन लेने की बारी आती है, कॉमन कैसे लेते हैं कॉमन में दोनों जगह मौजूद हो। ठीक, जैसे यहाँ x मिल रहा है यहाँ भी x है तो x कॉमन ले लेंगे, x - 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या है यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिला है, यहाँ हम कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो 1 देते हैं कॉमन। और देखना होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, माइनस प्लस का भी फर्क नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या माइनस है यहाँ क्या प्लस है, तो हम माइनस के 1 कॉमन लेंगे। माइनस के कॉमन लेंगे, माइनस जो है चिन्ह को चेंज करता है, प्लस में माइनस करेगा। अब x हो जाएगा -5 हो जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए नहीं हो गए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब जो है एक ब्रैकेट में x - 1 रख लो, एक ब्रैकेट में इन दोनों में से किसी एक को रख लेना है। ठीक, x - 1 बराबर 0, 0 बांट दो। ठीक, क्योंकि मान निकालना है। ठीक, -5 बराबर 0 पक्षांतर कर दो इसको, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा पक्षांतर करोगे तो माइनस है तो प्लस का हो जाएगा +5। यही करना था, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, हम बाद में तो नोट करने का समय देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब अब इस वाले पद को अचल कहते हैं, इसको मतलब x² गुणांक से और इस अचल पद का गुणा कराते हैं। तो गुणा करा के देख लेते हैं कितना आएगा। तो गुणा इधर कराते हैं 8 और 3 × 3 क्या होगा 8 तो गुणा नहीं कर पाएगा इन दोनों से क्योंकि रूट में बाहर है, तो 8 को ऐसे लिख दो, ये दोनों गुणा कर लेंगे। √3 तब जोड़ के गुणा होता है जब रूट हट जाता है, तो एक ही संख्या लिख लेते हैं। तो आप गुणा कराएंगे तो 8 × 24 आ जाएगा। अगर इन दोनों को गुणा करने कितना आया है 24 आया है। अब 2 को ऐसा 2 भागों में तोड़ना है, 2 संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने में 24 आ जाए और घटा के कितना आ जाए 2 आ जाए, घटा कितना आ जाए 2 आ जाए। तो 2 ही संख्या ऐसी हैं 6 और 4, 6 और 4 इन दोनों घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक,
इन दोनों गुणा करेंगे 24 आएगा। कौन संख्या मिल गई हमारे पास? 6 और 4। उसको हम करते हैं 6 - 4 घटा के 2 लाना था, इसलिए हमने यहाँ घटा के 2 लाया है क्योंकि यहाँ पे माइनस निशान है। बराबर 0 है, ठीक है, बराबर 0। इसको हम करते हैं 6x हो जाएगा। अब देखा कि पहले प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, वैसे ही उतार देंगे, फिर x का गुणा कराएंगे। अब यहाँ कॉमन क्या है? कॉमन देखते हैं क्या होता है। कॉमन इधर लेना तो तुम लोग बता देते हैं। बराबर क्या होता है? रूट 3 बराबर क्या है? गुणे x गुणे x। इसको लिख सकते हैं ऐसा, इसके खंड कर दिए। और यह क्या है? 6 इधर 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 3 को भी लिख सकते हैं हम 3 गुणे रूट 3, क्योंकि यहाँ देखो रूट 3 3 हो गया था, तो 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या था? x था। अब जो कट जाएगा, जो कट जाएगा, और कुछ तो कट ही नहीं है, जो कट जाएगा वही कॉमन होता है। क्या कॉमन है? रूट 3 और x कॉमन है, रूट 3 x कॉमन, ठीक है। अब बच क्या गया? यहाँ पे x बचा है, x बच गया। और यहाँ पे क्या बचा है? 2 बचा है और रूट 3 बचा है, तो क्या बच गया? प्लस 2 रूट 3 बच गया, ठीक। अब यहाँ देखते हैं कितना कॉमन होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस जरूर कॉमन होगा, ठीक है। माइनस क्या होगा? माइनस कॉमन तो होगा। 4 x क्या लिखेंगे? 2 गुणे x, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे? 8 रूट 3, 2 गुणे रूट 3 लिखेंगे। अब जो कटेगा वही क्या होगा? जो कटेगा वही क्या होगा? कॉमन होगा। ये कट गया और ये कट गया, है ना। तो 2 दूनी 4 कॉमन है, क्या कॉमन है? 4 बचा गया। यहाँ पे x बचा, x होगा। नीचे क्या बचा है? 2 रूट 3 बचा है, 2 रूट 3, ठीक। और यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये कितना बदल जाएगा? प्लस हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब आगे हम करते हैं। यहाँ प्लस नहीं लगाए हैं, यहाँ प्लस है, ध्यान देना, ठीक। इसको लिख देते हैं ताकि दोबारा प्लस क्या हो जाएगा? कॉमन में यहाँ x हो जाएगा x, ठीक। प्लस कॉमन ले लिए हैं, प्लस यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो है रूट 3 x माइनस 4, एक ब्रैकेट रख देंगे, एक ब्रैकेट क्या रख देंगे? x माइनस प्लस 2 रूट 3, वहाँ करना, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ कॉमन हमने लिया है, ठीक। तो रूट 3 x माइनस 4 बराबर 0 कर दो। यहाँ x माइनस प्लस 2 रूट 3 बराबर 0 कर दो। अच्छा आंसर करेंगे इसको, क्या हो जाएगा? रूट 3 x, 4 को पछांतर करेंगे तो माइनस 4 तो प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये गुणे में तो बटे में जाएगा इधर, 4 बटे रूट का 3, ये हो गया। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, इधर इसको पछांतर कर देंगे तो प्लस का है तो माइनस का 2 रूट 3 मिलेगा, यही आंसर है, ठीक। समझ में आया होगा? ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्या कहें? ये लाइन पूरा ऐसा शूट करते हैं, जगह मिल जाएगा। इसको क्या करते हैं? यहाँ 0 है, 10 का इससे गुणा कराएंगे, यहाँ 1 है, 10 एकम 10, ठीक है, 10 एकम 10। अब 3 को ऐसा दो संख्याओं में तोड़ना है कि घटा के 3 आ जाए, गुणा करके 10 आ जाए। संख्याएं क्या हो जाएंगी? 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 5 में 10 आ जाता है, ठीक है, बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 5, अब देखो माइनस है लेकिन चेंज हो गया, यहाँ x दोनों हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, तो x 10 बराबर 0, ठीक है। x दोनों से गुणा कर देता है, और माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर इतने प्लस हो गए, इतने चेंज हो गए, ठीक है। कितना समझ में आया होगा? आगे करते हैं, आगे कॉमन लेने की बारी आती है।
क्या कॉमन लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कॉमन क्या होगा एक्स कॉमन होगा। और मैंने बता दिया है आप इस तरीके से कर लेंगे कॉमन, तो क्या होगा यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ माइनस 5 बचेगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन है तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 लिखो और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 5 लिख देंगे बराबर 0 हो जाएगा। गुणनखंड हो गए, गुणनखंड तो हो गया यहाँ पे, लेकिन एक्स का मान भी लगे हम ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 बराबर 0, यहाँ एक्स माइनस 5 बराबर 0। एक्स बराबर पछानवे करोगे माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पछानवे करोगे क्या हो जाएगा प्लस 5 आ जाएगा आंसर। ठीक, यही आपका आंसर आ गया। गुणनखंड तो यहीं तक हो जाता है सब में, गुणनखंड यहीं तक, लेकिन हम एक्स का मान भी ज्ञात कर लेते हैं ताकि तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे हम एक्स का मान भी ज्ञात करेंगे, अभी से ज्ञात कर आंसर आपको तो वैसे यहीं आ रहा होगा। इसको देखते हैं 20 से कम 20, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को ऐसे दो संख्याओं में लिखो कि जो घटा के कितना आ जाए, घटा के 1 आ जाए और गुणा कर दे तो 4 आ जाए, ऐसे दो संख्याओं में लिखना है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 4, एक ही तो है 5 माइनस 4, इन दोनों गुणा करने में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। हमें बस मान बदलना, मतलब संख्या लिख देना होता है अपने आप से, बस कि उसको हल करें तो उतना ही मान आ जाए। जैसे हम यहाँ 1 को हम क्या लिख दें 5 माइनस 4 लिख दिए हैं, उसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, कोई चेंजेस किए नहीं, बस गुणनखंड करने के लिए लिख दिए संख्याओं को। ठीक, इसको निकालेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, अब देखो ब्रैकेट पहले प्लस है इसलिए क्या हो गया जो नहीं चेंज होगा भैया, यहाँ x कॉमन है, x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ कॉमन कितना माइनस 4, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। दोनों लेकर सही होने चाहिए तभी सवाल सही होना जाएगा। ठीक, x माइनस 4 और यहाँ x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। गुणनखंड आपको यहीं तक हो गया। अब करते हैं इसका हल, आगे और करते हैं x का मान निकाल लेते हैं, तो x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5, आपके आंसर भी मैच हो गए। यहाँ तक गुणनखंड हो गया, आगे x का मान दिया गया। ठीक, आप इसको नोट कर लें या चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको हल कर लें। ठीक, आगे मिलेंगे, जय हिंद। गो आइए इसके 4 क्वेश्चन करवा लीजिए जाकर हम नहोदय के, अब आगे के 4 क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इसमें वही गुणनखंड ही करना है। ठीक है, अब फिर गुणनखंड करेंगे 18 × 18, अब 9 को 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ के 9 आ जाए, गुणा करेंगे तो 18 आ जाए, तो कौन संख्या हो जाएंगी, यहाँ हो जाएगा 6 और प्लस 3 9 हो जाएगा, अपना गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो यहाँ x लिख देते हैं बराबर 0। ठीक, आगे इसको हल करते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y 3x प्लस 18 बराबर 0, इन्हें चेंज कर देगा ना ये माइनस। ठीक है, इन्हें चेंज करता है। अब यहाँ कॉमन लेते हैं, कॉमन कितना है x कॉमन, तो x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ कॉमन है क्या माइनस का 3 कॉमन है, ध्यान देना कि यहाँ अगर कितना आया है x माइनस 6 तो यहाँ भी x माइनस 6 ही आना चाहिए, यहाँ 10 था इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ 3 दोनों जगह मिल रहा था कॉमन, यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा बराबर 0। पीछे में 18 होता है ना, 3 से भाग दे देंगे इसको, डिवाइड कर देंगे, यहाँ 3 के बाहर हो ही जाए, x माइनस 3 एक ब्रैकेट लिख लेंगे, x माइनस 6 एक ब्रैकेट लिख लेंगे, आपका गुणनखंड हो गया। अब x का मान निकालते हैं, x मान निकालने के लिए 0 देना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, अब x को उधर माइनस 3 को पछानता करेंगे, क्या आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, इसको पछानता करेंगे जब क्या हो जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, और x का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, आंसर हो गया। आपको लास्ट में देंगे इसका नोट करने को। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसका होना कैसे होगा, यहाँ बटे में 4 है, इसको पहले बटे में 4 है तो इसको हटाना पड़ेगा, इसके लिए हम इन सब में क्या मानेंगे, एक एक मान लेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4, कितना आएगा एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब जिसके बटे में 4 नहीं है उसके गुणे में 4 गुणा करोगे 4 से, 4 जो गुणा हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर,
यहाँ एक है बटे में 4 नहीं, इसके भी बटे में 4 करवाओ, गुना करवाओ, तो 4 नहीं 8। अब इसके बटे में 4 है तो इसके गुणे में ऊपर अंश में कुछ नहीं करना है, 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये उधर 0 से गुना कर देगा तो 0 आ जाएगा, स्क्वायर 8x और प्लस 1 बराबर 0 गुणे 4, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करते हैं। अब 1 को गुणा करो 16 बार, 16 एक 16 हो जाएगा। अब 8 को इसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने क्या आ जाए 16 आ जाए और जोड़ के 8 आ जाए। तो 4 और 4 क्या होता है 8 होता है और 4 जो 16 होता है। यहाँ 0 हो जाएगा 0, ठीक 4 4 8 और 4 जो 16 हो जाएगा, गुणा करने 16 आ गया। यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ कॉमन कितना है, यहाँ कॉमन है 4x, क्या कॉमन है 4x कॉमन है, यहाँ 4x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 4x बचेगा। यहाँ 4x हमने कॉमन ले लिया था तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ क्या है माइनस का 1 कॉमन है क्योंकि कॉमन यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है, माइनस 1 कॉमन है क्योंकि हमारे 4x माइनस का 1 बराबर 0। माइनस क्यों दिए क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ चाहिए था क्या माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस आना चाहिए, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया। एक ब्रैकेट में 4x माइनस 4 इन दोनों को लिख दो, एक ब्रैकेट में इनमें से कोई एक लिख दो, हालांकि दोनों ब्रैकेट समान हो गए। ठीक, अब गुणनखंड हो गया। अब इसका क्या करते हैं x का मान निकाल देते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0। x का मान निकालने के लिए 0 बांटना पड़ेगा दोनों में, ठीक। अच्छा कर दो 4x बराबर प्लस 1 हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 4। यहाँ कहते हैं 4x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 4। 1 बटे 4 और 1 बटे 4 ऐसा आ रहा होगा आपका, आगे देखते हैं। इसका इसका गुणा कराओ, अक्सर इसका गुणा यहाँ करा लेते हैं, क्या होगा 2 रूट का 3 गुणे 4 रूट का 3। अब जिस जो रूट के बाहर है वो रूट बाहर में गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और रूट रूट का गुणा होता है रूट हट जाता है, जो होता है उसका गुणा कर लिख देते हैं, तो 8 तो 24 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसका और इसका गुणा कर कितना आया है 24 आया है, कितना आया है 24 आया है। अब 14 को दो भागों में से तोड़ो कि जोड़ के 14 आ जाए और गुणा करने पे 24 आ जाए, तो 12 और प्लस 2 कितना होता है 14 होता है ना, और 12 और 2 का गुणा कराएंगे तो 24 आ जाएगा ना। तो हमें संख्या मिल गई माइनस 12 प्लस 2 x प्लस 4 रूट का 3 बराबर 0। यहाँ पे 2 रूट का 3 x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 2x प्लस का 4 रूट का 3 बराबर 0। ठीक, यहाँ कॉमन लेते हैं, कॉमन कितना हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ रूट का 3x बचेगा, यहाँ माइनस का 6 बचेगा, यहाँ माइनस का 2 कॉमन है। ठीक, यहाँ कितना कॉमन हो जाएगा माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ कॉमन इतना नहीं होगा, कॉमन इधर देखते हैं कितना हो जाएगा। कॉमन इधर करते हैं 2 गुणे इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे बराबर 2 गुणे रूट का 3 गुणे x गुणे x। अब 12 x क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 लिखेंगे। ठीक, और क्या होगा 3x होगा, 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3 और गुणे x। ठीक, इतना ले सकते हैं, रूट हट जाएगा यहाँ का होगा। ठीक है, 3 आ जाएगा और 3 तो 12 आ जाएगा और 12x आ जाएगा, जो कटेगा वही कॉमन होगा। ठीक, यहाँ रूट 3 से कट गया, ये भी कॉमन हो गया। ठीक, और 2 और 2 भी कट गया, है ना, तो क्या कॉमन है 2 रूट 3 x कॉमन है। क्या कॉमन है 2 रूट 3 x कॉमन है। ठीक, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ x बचा, नीचे क्या बचा 2 बचा है, रूट 3 बचा है केवल।
-2√3 होता है। अब यहाँ देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है माइनस के 2 कॉमन है, तो x -2√3 बचेगा, ठीक बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, आगे से बस हल हो गया। अब एक ब्रैकेट में इन दोनों लिख दो, 2√3 x -2, एक ब्रैकेट में x -2√3 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2√3 x -2 बराबर 0, यहाँ x -2√3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पहचानते कर लेते हैं, तो 2√3 x बराबर क्या हो जाएगा 10 का 2 हो जाएगा, यहाँ x का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 2/2√3 हो जाएगा, ठीक। इसको निकाल लेते हैं, आगे इसको निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2√3, ठीक। x मान कितना आएगा 2/2, अब देखो यहाँ पे 2 कट सकता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक। आगे इतना माना, ठीक, या आंसर आ गया। इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे, ठीक। इतना समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हुई होगी समझने में तो कमेंट करिएगा और अच्छे तरीके से समझाएंगे इस बारे में। तो y² माइनस क्या हो जाएगा, अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पहले एक टूटा हुआ है, संख्याओं पहले ही टूटा हुआ है, इसको क्या y से गुणा कराना है, तो ये हो जाएगा py माइनस का qy, माइनस लेकर तोड़ेंगे तो कितनी चेंज होगी यहाँ माइनस प्लस p बराबर 0, ठीक है। y² माइनस हो जाएगा यहाँ, अब देखते हैं कॉमन कितना होता है, कॉमन लेने की बारी आती है, तो कॉमन है y, तो y माइनस p हो जाएगा, यहाँ कॉमन क्या है माइनस का q कॉमन है, y माइनस p आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब एक ब्रैकेट में y और माइनस के p लिख देते हैं, दोनों लिख लो, एक ब्रैकेट में y माइनस q लिख लो, वर्गखंड हो गया। इसको y के मान निकाल लेते हैं, तो y माइनस p बराबर 0, y माइनस q बराबर 0, तो y को p को जब पहचानते रहेंगे तो प्लस का p हो जाएगा, यहाँ इसमें पहचानते रहेंगे क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का q होगा। आपका आंसर आ रहा होगा यही, y बराबर p, y बराबर q, ठीक। आप इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए। हमारा सुझाव यही रहेगा आप नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप भूल जाते हैं, दे देते हैं इसके ऊपर लेकिन तो नोट नहीं करते हैं, आप नोट जरूर बनाइएगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इतना जरूर करिएगा, धन्यवाद।